बरसात का मौसम आते ही किचन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे चीज़ों में नमी आने लगती है, कीड़े आने लगते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ किचन टिप्स लाई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक हम सबके घर में यूज़ होता है, कोई सा भी नमक हो उसमें मॉइस्चर आने लगता है, जैसे नमक गीला गीला सा होने लगता है। चाहे कितनी भी कोशिश करो उसमें बरसात के मौसम में नमी आ ही जाती है। साथ ही साथ चीनी में भी नमी आ जाती है। आप कितना भी कोशिश करिए ड्राई जगह पे रखने की, इन दोनों में नमी ज़रूर आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है ये कॉटन के कपड़े के छोटे छोटे पीसेस। इनको हमें इस तरह से काट लेना है। ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ध्यान रखें। बस कॉटन के होने चाहिए, किसी और मटेरियल से नहीं होने चाहिए, यानी सिंथेटिक या सिल्क के ना हों, कॉटन के ही हों। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेने हैं चावल। चावल तो सबके घर में होते ही हैं, किसी भी ब्रांड के हों। कच्चे चावलों में नमी को सोखने का गुण होता है। तो हमें क्या करना है, इन कपड़ों पे जैसे छोटे छोटे से पीसेस बनाए हैं, इनमें हम थोड़े थोड़े से कच्चे चावल इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, थोड़े से रखेंगे और इसकी हम एक पोटली बना लेंगे। इसको इस तरह से उठाएंगे। हमें इसे रबड़ बैंड से नहीं बांधना है, क्योंकि रबड़ बैंड प्लास्टिक का होता है और रबड़ एक टाइम के बाद पिघलने लगता है। तो हमें इसे धागे से इस तरह से बांध देना है। इस तरह से टाइट करके बांधें ताकि इसमें से चावल बाहर ना निकलने पाए। इस तरह से छोटी छोटी पोटलियाँ हमें खूब सारी तैयार कर लेनी है। इस तरह की पोटली हमें बना लेनी है। ये देखिए, वैसे तो दालों वगैरह में नमी नहीं आती है, अगर आप उसको ठीक से रखें, ड्राई और एयर टाइट डब्बों में रखें तो दालों में नमी नहीं आती है। लेकिन अगर दालों में भी नमी आती है तो उसमें भी आप इस तरह से पोटली बना के डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेंगे हम, और इस तरह से चीनी के डब्बे में इस तरह से बीच में इस तरह से रख देंगे। और अब हम इस डब्बे को बंद कर देंगे। ये एयर टाइट डब्बा है तो इसे हम जोर से बंद कर देंगे। प्लास्टिक का हो, मेटल का हो, किसी का भी हो, उसमें आप इस तरह से रख सकते हैं। पर ध्यान रखें, जब भी हम इसमें चम्मच डालें तो सूखा हुआ ही रखें। इसी तरह से हम इसमें नमक में भी इस तरह से पोटली डाल देंगे और इसे भी हम बंद कर देंगे। जब भी नमक को इस्तेमाल करना हो तो उसमें भी हम सूखा हुआ ही चम्मच डालें, गीला बिल्कुल भी ना डालें। बरसात के दिनों में चीनी में नमी आ जाती है, जिसका समाधान हमने कर लिया। पर इसके साथ साथ चीनी में कई बार चींटियां भी आ जाती हैं। जितना भी कोशिश करो, इसमें कभी कभी मकोड़े काले काले आ जाते हैं या चींटियां आ जाती हैं, लाल या काली चींटियां आ जाती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है 7 से 8 लौंग। इसको हमें चीनी में इस तरह से डाल देना है। तो इसकी महक से चींटियां कभी भी इसमें नहीं आएंगी। तो डब्बे में जब भी आप चीनी डालें तो इस तरह से चावल की पोटली और लौंग ज़रूर डालें। हमारे घरों में इस तरह से मसालेदानी सबके यहाँ होती ही है। अक्सर देखा गया है बरसात के मौसम में इसमें नमी आ जाती है, कई बार मसाले नीचे से गिर जाते हैं, जिससे मसालेदानी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से मसाले को बाहर निकाल देना है। इन छोटी छोटी डब्बियों को, मसाले की दानी को साफ़ रखना है। और साथ ही साथ हमें लेना है एक न्यूज़पेपर। देखिए, ये आधा न्यूज़पेपर है। आधे न्यूज़पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आधे का आधा कर देंगे, इस तरह से डबल यानी कर देंगे। तो और इस तरह से हम इसको मसाले की पेटी में यानी मसालदानी में इस तरह से रख देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ से दबा देंगे। इससे क्या होगा कि मसाले की ये जो पेटी है वो ख़राब भी नहीं होगी, और अगर ख़राब होगी, मसाला गिरेगा तो पेपर पे गिरेगा, और जैसे ही पेपर ख़राब होगा आप उसे चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी मसाले की पेटी में मॉइस्चर भी नहीं आएगा और मसाले की पेटी जल्दी से साफ़ भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप मसाले इस तरह से सेट करके रखें और नीचे से पेपर डाल के रखें। तो बरसात के मौसम में ये बिल्कुल साफ़ सुथरी भी रहेगी और इसमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा। और इसमें एक चम्मच ज़रूर रख दें ताकि उसी चम्मच से आप मसाला डालें। दूसरे चम्मच को इसमें बार बार नहीं डालना है, इससे मसाले भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से ढक के हम इस मसालेदानी को रखेंगे तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा।
बरसात के मौसम में अक्सर किचन के कोनों में, अलमारी में जहाँ हम सामान रखते हैं वहाँ पे कीड़े आने लगते हैं, या हम अलमारियों में जहाँ पे कपड़े रखते हैं वहाँ पे भी छोटे छोटे से कीड़े आने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ये नेपथलीन के बॉल हैं, आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आपको मेडिकल स्टोर पे या किसी किराने की दुकान पे भी ये मिल जाते हैं, तो वहाँ से ये ले लेने हैं और कोनों में इस तरह से ये बॉल एक एक रख देनी है। तो वहाँ पे कीड़े, मक्खियाँ, मच्छर कुछ भी नहीं आएंगे। और अलमारियों में भी कपड़ों के बीच में इस तरह से रख देंगे हम नेपथलीन के बॉल, तो वहाँ पे भी कीड़े नहीं आएंगे। और पलंग के नीचे के जैसे ड्रॉर बने होते हैं, उसमें हम रजाई वगैरह, तकिए वगैरह रखते हैं, उसमें भी इस तरह से नेपथलीन की गोलियां डाल देंगे, तो वहाँ पे भी कॉकरोच और कीड़े नहीं आएंगे। पर आपको इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान देना है कि छोटे बच्चे जिनके घर में, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, ये गोलियां उनसे बिल्कुल दूर होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इनको टॉफ़ी समझ के मुंह में डाल देते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी बच्चों की पहुंच से बिल्कुल ये दूर होनी चाहिए। उनके मुंह में ये बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बहुत डेंजर होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अलमारियों में, खिड़कियों में, स्लैब के ऊपर आप इसे डाल सकते हैं। कच्चे चावल अपने आसपास की नमी को सोख लेते हैं, ये तो अब हम जान गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कच्चे चावल को छोटी छोटी पोटलियों में इस तरह से बांध लेना है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है। तो इस तरह से हम इसको बांध लेंगे। ये देखिए, रबड़ से नहीं बांधेंगे, हम इसे धागे से ही बांधेंगे। इससे क्या करना है, हमें जैसे स्लैब के कोनों में, कमरों के कोनों में, या कमरों की अलमारियों में, या किचन की अलमारी में कहीं पे भी नमी हो, तो उसे क्या करेंगे, हम इन पोटलियों को हम उन कोनों में रख देंगे, ताकि वहाँ की आसपास की नमी को ये सोख लेंगे। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि नमी आ गई है किसी भी अलमारी में, तो आप यहाँ पे 3-4 इस तरह से पोटलियाँ बना के रख देंगे, वहाँ की नमी को ये सोख लेंगे, तो आपकी चीज़ें और कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के छोटे छोटे टिप हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं और हमारे काम आसान करते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर अपनाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।